नमस्कार। आज हम जानेंगे हमें अपनी राशि के अनुसार ऐसा कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे हमें सुख, शांति और समृद्धि मिलती रहे। हमारे पूरे जीवन काल में हमें ऐसे कौन से रत्न धारण करना चाहिए जो हमारे कैरियर में, हमारे जीवन में, हर क्षेत्रों में हमें फ़ायदा कराएं। सर्वप्रथम आप मेरा नाम नोट कर लें। मेरा नाम आचार्य सुप्रिया है। आप चैनल पे बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज हम 12 राशि में कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए और उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि वैसे तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि मेष राशि का व्यक्ति लाल मूंगा धारण करते हैं तो इनको बहुत अच्छा फायदा कराता है। मेष राशि के जातक को हमेशा लाल मूंगा पहनना चाहिए। इनको देखा जाए, लाल मूंगा पहनने से कई तरह के लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, साहस इनके में अच्छा आता है, सफलता इनके बहुत मिलती है और साथ ही अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास इनका हमेशा बढ़ा रहता है। इन्हें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। दूसरा है वृषभ राशि। वृषभ राशि को अगर देखा जाए तो इनका पूर्ण रूप से रत्न बनता है हीरा। यदि हीरा पहन लेते हैं तो ये इनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। यदि अगर इस समय हीरा नहीं भी पहन सकते हैं, कम से कम यदि ओपल धारण करें, ओपल धारण करने से भी इनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। यदि ये शुक्रवार के दिन ओपल रत्न धारण करते हैं, वृषभ राशि वाले यदि ओपल धारण करते हैं शुक्रवार के दिन, तो इनको वैभव में कभी कमी नहीं होगी, आकर्षण रहेगा, दानपत्र जीवन भी सुख से रहेगा इनका। इनके हमेशा लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी चाहिए, ये इनके जीवन भर के लिए है। यदि ये हीरा धारण करते हैं तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, आचार्य सुप्रिया। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। इनका मुख्य रत्न होता है पन्ना। यदि पन्ना पहनते हैं तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। यदि पन्ना नहीं भी पहन सकते हैं तो कम से कम ऑनेक्स को सोने में बनवा के पहनना चाहिए। ऑनेक्स धारण करने से इनका बुद्ध मजबूत होगा, इन्हें लाभ मिलेगा। बुद्धि रूप में भी, व्यापार में भी, यदि कोई कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो संपूर्ण तरीके से इनको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मिथुन राशि वालों की वाणी बहुत कठोर होती है, तो इनकी वाणी पे संयम रहेगा, इनकी स्थितियाँ मजबूत होंगी। दूसरा हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि की स्थिति देखी जाए तो इनका चंद्रमा होता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार यदि ये मोती रत्न धारण करते हैं सोमवार के दिन, तो इसका इनको पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इन्हें कर्क राशि वालों को संपूर्ण जीवन में अपने मोती धारण करना अति आवश्यक होता है। इन्हें मानसिक रूप से भी शांति देता है। दूसरा अगर देखा जाए तो पारिवारिक सुख जो ये हमेशा ढूंढते रहते हैं, मोती पहनने से इनको इस क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही इनका कैरियर भी बहुत अच्छा चलने लगता है। अब आते हैं पांचवी राशि पे, सिंह राशि पे। सिंह राशि की यदि स्थिति देखी जाए तो सिंह राशि वैसे तो बहुत ही अच्छी है अपने नाम के अनुसार, लेकिन यदि सिंह राशि के जातक माणिक रत्न धारण करते हैं या रूबी धारण करते हैं तो इनको संपूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा। यदि ये रूबी को रविवार के दिन धारण करते हैं तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इन्हें सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उससे अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों को आजीवन फायदा होता रहता है। अब हम आएंगे छठी राशि पे, कन्या राशि पे। कन्या राशि के जातक को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि ये बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करते हैं तो इनको कैरियर में बहुत ही उन्नति रहेगी। जो इनको लाइफ में एक ठहराव की स्थिति खत्म हो जाती है, वो उसका इनको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा पन्ना रत्न धारण करने से। अब हम आते हैं अपनी सातवीं राशि पे, तुला राशि पे। तुला राशि वालों, यदि आपको हीरा धारण करने को मिले तो बहुत ही अच्छा जीवन चलता है। हीरा इनके आजीवन के लिए है। हीरा पहनने से इनके भाग्य खुलते हैं। जो इनके देखा जाए तो ना समझ होने की स्थिति बनती है, वो हीरा पहनते ही अच्छी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। यदि आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो ओपल पहनिए। ओपल धारण करने से आपका शुक्र बहुत अच्छा मजबूत होगा और आपको ये शुक्रवार के दिन ही धारण करना है, जिससे इनको देखिए लाभ मिलेगा। ये सौंदर्य के जीवन में अपने आप को रखते हैं, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इनके लाइफ में प्रेम की स्थिति कम रहती है तो प्रेम में इनको फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होगी यदि ये हीरा धारण करते हैं तो। अब हम आते हैं आठवीं राशि पर, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो इसका रत्न है मूंगा। यदि वृश्चिक राशि के जातक सफ़ेद मूंगा धारण करते हैं तो इनको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये अंदर से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो इनके साहस और पराक्रमण में वृद्धि होती है।
इनको अगर देखा जाए सफ़ेद मूंगा धारण करने से शत्रुओं से जीतने की क्षमता बढ़ जाती है। इन्हें हमेशा गणेश जी की या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं हम 9वीं राशि पे, धनु राशि पे। धनु राशि, यदि आप पुखराज धारण करते हैं, वो भी गुरुवार के दिन यदि आप पुखराज धारण कर लेते हैं, तो जीवन में सब मंगल ही मंगल रहेगा। भाग्य खुल जाएगा, लाभ मिलेगा, वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता होगी। यदि आप अपना करियर किसी भी भाव में चलाएंगे, वो आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा कराएगा ही कराएगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो कोई भी रत्न आप जब भी धारण करें, सबसे पहली बात उसके वेट के अनुसार ही कर सकते हैं। यदि आपका वेट जैसा होगा वैसा ही आप स्टोन पहन सकते हैं। 10वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि का रत्न है नीलम। नीलम बहुत ध्यान से पहनने वाली चीज़ होती है। सबसे पहली बात, मकर राशि वाले जातक यदि नीलम धारण करते हैं तो उन्हें शनिवार के दिन नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने के साथ उनका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी कैरियर में, धन का लाभ मिलने लगेगा। इन्हें नीलम अपने वेट से कम ही लेना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका वेट 60 है तो कम से कम 6.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का नीलम धारण करते हैं, वो भी सोने में, तब आपको ये फ़ायदा कराएगा ही कराएगा। जो लोग नीलम धारण करते हैं या मकर राशि के जातक हो, उनको शनि देवता को जल जरूर अर्पित करना चाहिए या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। उससे उनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 11वीं राशि पे आते हैं हम, कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों को भी नीलम ही धारण करना चाहिए क्योंकि ये शनि का ही ग्रह होता है। यदि नीलम धारण करते हैं तो शनिवार के दिन करिए, जिसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अचानक आपको धन का लाभ होगा, आपकी कैरियर की स्थिति पूर्ण रूप से सुधरेगी। आपको अगर देखा जाए तो आपको शनि को हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक एक लोहा डाल करके जलाना चाहिए। दिए में अगर आप एक लोहा डाल देते हैं उसके बाद दिया जलाते हैं तो ये आपके आजीवन के लिए है कि आपको शनि पूर्ण रूप से फ़ायदा कराएगा ही कराएगा। और नीलम धारण करने से आपको अचानक से धन का स्रोत बढ़ेगा, ये पूर्ण रूप से माना जाता है। 12वीं राशि और आखिरी राशि है ये मीन राशि। मीन राशि वालों को अगर देखा जाए तो पुखराज धारण करना चाहिए, वो भी गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। लाभ देखा जाए तो इनको आध्यात्मिक लाभ, उन्नति और सुख समृद्धि मिलती है। यदि आप पुखराज समय पर धारण कर लेते हैं तो आपके कैरियर भाव की स्थिति सुधर जाएगी। यदि 28 साल की उम्र या 38 साल की उम्र में मीन राशि वाले यदि 28 साल की उम्र में या 38 साल की उम्र में पुखराज धारण करेंगे तो वो आपके जीवन में पूर्ण रूप से फ़ायदा कराएगा ही कराएगा। ये संपूर्ण जानकारी आचार्य सुप्रिया की तरफ से थी। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार बात करना चाहें तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।